कई बच्चों को याद होगा इवन एंड ऑड फंक्शन जैसी चीजें कर ली थी, याद है आपको? बट वो जो भी हुआ था हम लोगों के बीच में, वो सारा का सारा सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज तक पहुंचा था। उम्मीद है आप में से सभी लोग जिनकी याददाश्त है ना ऑलमोस्ट खत्म है, ठीक है ना? ठीक है, कल हम लोग तकरीबन इतने फंक्शंस को तो देख चुके थे, याद है आपको? ये तो दिमाग की लाइब्रेरी में स्टोर होने चाहिए कि कौन क्या है। ग्राफ याद आया? इवन का ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट और ओरिजिन के अबाउट ऑड, याद आया? ऑड स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होना माने पंखी का दिखना, या दूसरे शब्दों में घूमने पे 180 डिग्री होने पे एक का दूसरा कवर मार दे। राइट है भाई? अच्छा, उम्मीद है आपको याद होगा कि अगर ऑड फंक्शन है तो दुनिया वाले चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि इसे ऑड कहते हैं। राइट है? मैंने आपको एक और बात बोली थी, इसे भी ऑड ही कहते हैं, 0 होना, याद आया? ये और ये एक ही बात है। अच्छा, कितने लोगों को याद है इवन या ऑड? ये अच्छा, ये क्या है? ऑड। और ये क्या है? ऑड। ऑड इंटू ऑड इवन, याद है? माइनस माइनस प्लस। अच्छा, ये बीच में प्लस हो तो इवन और बीच में माइनस हो तो, इतनी दूर तक की चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये तो न्यूनतम दर्जे की चीजें हैं साहब। जब आईआईटी पूछेगा तो इनमें से किसी को हवा भी नहीं लगने देगा आपको, वो बात भी नहीं करेगा। ये तो मैं आपको ये जो छोटे मोटे कांटे उगने वाले ना साल भर जगह जगह से, वो सारे से सावधान कर रहा हूं। सावधान कर रहा हूं मतलब ये कि आप यहां का तो टेस्ट पेपर लगाना ही मत, सीधे बाहर के ही लगाना। बाहर के तो अपने लोग नहीं बनाएंगे, है ना? और आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ये बात पक्की रही। क्योंकि इतने क्वेश्चन करने के बावजूद भी नहीं बना, और प्लस आपने अगर जो किताबें लगा रखी हैं, शीटें लगा रखी, उसके बावजूद नहीं बन रहा, इसका मतलब बहुत तगड़ी कमी है। वो हो नहीं सकती, मेरे को नहीं लगता, है ना? वो संभव ही नहीं है, मेरे को लगता ही नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि अगर बाय द वे आपसे नहीं बना, इसका मतलब ऑलमोस्ट मुझसे नहीं बना, और मुझसे नहीं बना ये बहुत कम संभव है, ठीक है ना? ये संभव ही बहुत कम है, बहुत कम चांसेस हैं। ऐसा तो मेरे बनाए हुए पेपर हो सकता है किसी XYZ से ना बने, ठीक है, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है इस बात की, है ना? वैसे ही ये इधर भी है। कहानी यहां तक पकड़ में आ रही है? अच्छा, मैंने आपके सामने 2 और चीजें लिखी हैं, लो बताओ। इवन क्या ऑड? नहीं, नैनो, याद आया? ये y इजकल टू 1 प्लस साइन एक्स, नैनो या कुछ और? नैनो, याद आ गया? अच्छा, अब एक और चीज पे भी बात रखता हूं। y इजकल टू में कल को किसी ने मुझे दे रखा है सिग्नम x टू द पावर क्यूब। हाँ भाई, ऑड या इवन? ऑड। ऑड की ऑड डिग्री, ऑड, याद आया? ऑड की ऑड डिग्री, ऑड देगा, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी बात है ये, ध्यान रखना, ऑड होगा। अच्छा, y इजकल टू में कल को किसी ने अगर सिग्नम x का स्क्वायर कर दिया होता तो ये इवन हो जाता। क्यों? क्योंकि दुनिया इसे कैसे पढ़ती? सिग्नम x इंटू सिग्नम x। क्या ख्याल है? यही पढ़ती ना? और सबको पता है ये माइनस देता, ये भी माइनस देता, क्योंकि ऑड माइनस देता है, तो ये भी माइनस देता, ये भी माइनस देता, माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो ये अपने आप में इवन बन जाता। याद आया? तो लोग पता है क्या क्वेश्चन बनाते हैं? ये 2 4 3, ये बचपनों वाली हरकत नहीं करते। वो क्वेश्चन में देखेंगे, आप किताबों में देखेंगे, ये क्वेश्चन आ गया और फिर पोल फ्लैट, सिग्नम x की पावर सिग्नम x की पावर n, और उसके लिए ऑड बता रखा होगा। हाँ भाई, अब आपको स्ट्राइक नहीं करेगा सिग्नम x की पावर सिग्नम x, याद रखना ऑड, ऑड की पावर ऑड फंक्शन ऑड, है ना? हाँ, जो आपका दिल पहली बार बोला वो यही था, ऑड होना चाहिए, है ना? कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको स्ट्राइक करनी चाहिए,
अच्छा, अब पिछली वाली सारी याददाश्त अभी दुरुस्त है ना? E1 प्लस E1, E1 माइनस E1, E1, हाँ या ना? E1 इंटू E1, E1, ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड, ऑड, ऑड माइनस ऑड, ऑड इंटू ऑड, E1. अच्छा, ऑड प्लस E1, नहीं नो, याद आया? प्लस और माइनस में घोड़ा गधा और मल्टीप्लाई में प्लस माइनस, याद आ गया? ये तरीका लगाना है हर बार. अब चलते हैं और आगे. ये तो मतलब बच्चों वाली जानकारियां थी जो मैं सोचता हूं शायद हम लोग शेयर करते रहे एक दूसरे के साथ में, है ना? तो ठीक रहेगा. अब आता हूं अगले टाइटल. इसी के अंदर आपको याद हो 2 प्रॉपर्टी में लिखवा चुका था, 3rd प्रॉपर्टी पे याद आया आपको, है ना भाई? याद रखिएगा fx इज इक्वल टू में c. fx इज इक्वल टू c का मतलब कौन सा फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन, है ना भाई? तो याद रखिएगा कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज, ठीक है ना, E1. कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जो होता है ना वो हमेशा E1 होता है, ध्यान रखना. बहुत छोटी चीज है जो शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ में, राइट है? लेकिन इसके साथ ये भी याद रखना, एक इसमें बट है, बट, ठीक है? और वो बट क्या है वो भी सुनना. वो बट ये है कि fx इज इक्वल टू 0 इज E1 एंड ऑड बोथ. ये दुनिया का इकलौता ऐसा फंक्शन है जो E1 और ऑड दोनों में आता है. आपने अब कुल मिलाकर के 4 तरह के फंक्शन सुन लिए, आपको नहीं पता चला. पहला कि फंक्शन या तो E1 होता है या ऑड होता है या नैनो होता है, और अब आप पढ़ रहे हो E एंड ऑड बोथ. ये चौथा है, ये भी समझना. अच्छा साला दोनों भी होता है क्या? हाँ दोनों भी होता है. तो fx इज इक्वल टू 0 जो है ना वो सबसे सुरीला है, वो सबसे धमाकेदार है ना? मैं दोबारा से बोलता हूं. किसी ने बोला fx इज इक्वल टू 3 कैसा है, तो मैं बोलूंगा E1 है. लेकिन अगर किसी ने बोला fx इज इक्वल टू -3 कैसा है, मैं कहूंगा E1 है. अगर किसी ने कहा fx इज इक्वल टू 0 कैसा है, तो मैं E1 एंड ऑड दोनों बोलूंगा. सभी प्रकार के कांस्टेंट E1 है, सही है, परंतु fx इज इक्वल टू 0 दोनों में जाता है, ठीक है? अब ये इसका यूज कैसे करेंगे? अरे जबरदस्त साहब, लोगों ने पागल बनाने वाली हद तक यूज करा है. कैसे? क्वेश्चन दे दिया fx इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड sin x डिवाइड बाई 2 इज E और O. ऐसा छोटा सा क्वेश्चन लेके हाजिर हो आपके सामने कि E1 है क्या ऑड है, ठीक है ना? अब मैंने आपको बोला था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैसे तो बहुत सारी जानकारियां और बताई थी, आपको याद हो तो. मैंने कहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो हमेशा इस रास्ते से होकर के चेक करिए, याद आया? मैंने 2 बातें बोली थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लॉग का फंक्शन. हमेशा इससे चेक कराओ, कभी भी डायरेक्ट चेक ना करो. आपको यकीन नहीं आता, दुनिया के तरीके देखना. आसपास में 3 और टीचर हैं, किसी का हाथ कोई रोक के नहीं खड़ा, ठीक है? सबकी कॉपियां आपके सामने है. आप किसी से भी उठा के देख सकते हो किसने क्या बोला, राइट है? तो मैं आपको जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना. कि लॉग और ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, इसके क्वेश्चन हमेशा नॉर्मली से चेक करने चाहिए. लेकिन यहां पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है. आप में से कई बच्चों को मॉड sin x का ग्राफ रट गया होगा, टॉइंग टॉइंग, हाँ या ना? किसी को पता है मॉड sin x की रेंज कहां से कहां तक? 0 से 1. तो आपको अगर याद आ गया तो 0 से 1 श्योर कर रहे हैं आप? तो आप में से कितने लोग इस बात को श्योर करेंगे कि मॉड sin x डिवाइड बाई 2 की रेंज 0 से 1/2, और 0 से 1/2 के बीच का कोई भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, हाँ या ना? सही है. fx इज इक्वल टू 0 लिखा है, सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा था, फंक्शन है ही नहीं, समझ में नहीं आया? 0 से लेकर 1/2 के बीच के किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा. तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में sin x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 ऑलवेज. ये है ही 0, और अगर ये 0 है तो इनडायरेक्ट वे में fx इज इक्वल टू 0 है, नहीं है ना? इसीलिए fx इज इक्वल टू 0 है. इंप्लाइज E1 एंड ऑड बोथ. आएगा नहीं पकड़ में? E1 एंड ऑड बोथ नहीं. अगली कहानी पे बात करूं, है ना? ऐसा एक और क्वेश्चन बा, ठीक है? तनिक देखा क्वेश्चन है, show that
फंक्शन इज इवन एंड ऑड बोथ, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस में 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ मॉड एल एन फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का मॉड, ठीक है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ मॉड एल एन फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, राइट है भाई, वेयर एवर इट एग्जिस्ट। ठीक है भाई, और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स अदरवाइज। मेरे को बस ये अदरवाइज से बहुत नफरत है, पता है, क्योंकि ये ऐसा सेंस करता है जैसे अदर्स आर वाइज, ठीक है। चलिए खैर मजाक है ना, बहुत ही गंदा वाला पीछे। अब जरा इधर वाले पे दिमाग लगाएं। तो आप में से सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये जहां भी एग्जिस्ट करता है वहां तो ये फंक्शन, और अदरवाइज मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं, हल्का सा है ना, एक मिनट, मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं। हाँ, मैं बताएं किस बात से, जिस बात से मैं डाउटफुल था, ठीक है, वो मेरे को फील भी आ रहा था कि यार ऐसा कैसे कर सकता है कोई मेरे साथ, ठीक है। अंडर रूट में ऊपर से 1 हटा देना बस, और कुछ नहीं है ना। ये कहानी आपको पकड़ में आ गई। अब देखो, आप में से कई लोगों को तो पता ही नहीं चला फंक्शन कहां है, फंक्शन कहां है वो तो बता दो। अरे पूरा फंक्शन ही फंक्शन है। अच्छा, ये लिखा है वेयर एवर इट एग्जिस्ट, जहां भी एग्जिस्ट करेगा वहां ये ऊपर वाला अंडर रूट के अंदर मॉड एल एन फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, मॉड एल एन फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, है ना। हाँ भाई, क्या कहते हो, करें? आप बोलोगे तो करूं, है ना साहब। आइए और चर्चा करिए मेरे साथ में। देखो, पहली बात, ये जहां एग्जिस्ट करता है वहां इसे लेना है, और अगर जहां एग्जिस्ट नहीं करता वहां इसे लेना है। तो लफड़ा क्या है, ये एग्जिस्ट कहां करता है वो तो पक्का करो, है ना। वो कैसी सरकार ने कहा तू पक्का कर ले भाई, मैंने तो दे दिया तेरे को, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एग्जिस्ट कहां करता है, ये एग्जिस्ट कहां करता है, ठीक है। अब बच्चे के मन में आता है कहां करता है, मुझे क्या पता। अरे बावड़े, तो डोमेन किस लिए पढ़ा था तेने, ठीक है। डोमेन पढ़ा इसलिए था कि जहां एग्जिस्ट करता वो मैं बताऊंगा, नहीं आया समझ में। अब जरा दिमाग लगाओ, ये एग्जिस्ट कहां करता है। देखो मॉड है ना, मॉड, मॉड को जानते हैं आप लोग, मॉड इसके लफड़ा नहीं लगने देगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का लफड़ा है। आप दिमाग लगाओ ना, इसको कौन सी बीमारी है, किसको कौन सी बीमारी है, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा इसको लफड़ा क्या है। आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच, हाँ या ना। एक बार जरा फोटो दिखा देता हूं, थोड़ा जूम करके देखो ना आप आराम से। मॉड लॉग बेस में कितना दे रखा है, ई, और यहां कितना दे रखा है, ऐसा दे रखा है ना। अरे देखो ना, ऐसा तो दे रखा है। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि सारी कहानी जो भी गड़बड़ाएगी वो इसकी वजह से गड़बड़ाएगी। देखो श्योर करता हूं एक बार, कितने लोगों को लगता है कि बस देखो एक मिनट पहले श्योर करो, इसको अंडर रूट की बीमारी है, बीमारी नंबर 1, इसको बीमारी नंबर 3। कितने लोगों को याद है कि बीमारी नंबर 1 में माने अंडर रूट एफ एक्स में आप क्या करते हो, एफ एक्स ग्रेटर देन, अच्छा 1 अपॉन अंडर रूट एफ एक्स में क्या करते हो बताओ, एफ एक्स ग्रेटर देन 0। बताओ मैं इन दोनों में से किसको पक्का करूं कि एक के पक्का होते दूसरा तो पक्का हो जाए, ऊपर वाले को या नीचे वाले को, नीचे वाले को। यहां जो सुनना, नीचे वाले को। ऊपर वाले को पक्का कर दिया तो 0 आ सकता है, क्योंकि आप 0 को अलाउ करिए है। लेकिन अगर 0 आ गया तो ये नीचे वाला रो देगा, नहीं आया समझ में। अरे पक्का है ना, लेकिन नीचे वाले को पक्का करने पे पॉजिटिव तो हो जाएगा, भले 0 आए चाहे नहीं आए। तो इसके पक्का होने पे उसको कोई पंगा नहीं है, लेकिन उसके पक्का होने पे इसको पंगा है। तो आपके पास में अगर किसी क्वेश्चन में बीमारी संख्या 1 और 3 दोनों आ जाए तो 3 का उपाय कर देना। अरे नहीं समझ में है, तो आप 3 का उपाय करोगे तो आपके दिमाग में आएगा यार इसको बचाओ, इसको बचाओ। अगर आपको इसको बचाना है, ठीक है, तो कैसे बचाएंगे वो सोचो आप। अगर इसको बचाना है तो अपने को पता है, देखो साहब मॉड है ना, पॉजिटिव रखेगा, रखेगा कि नहीं रखेगा, मॉड आ रहा है उसमें पॉजिटिव रखेगा, माने ग्रेटर देन 0 का लफड़ा नहीं है। लफड़ा कब हो सकता है, जब ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए ना, उस दिन कोई रोक नहीं सकता। अब आपको एक और चीज याद दिलाता हूं, कितने लोगों को ध्यान है ई की वैल्यू 1 से बड़ी है 1 से कम, 1 से बड़ी। अच्छा इसकी वैल्यू कैसी, 1 से कम,
एक से कम, वो एक से बड़ा, ये एक से छोटा। किसी को याद है? नेगेटिव आएगा। अगर लॉग के अंदर दोनों वैल्यूज आइदर साइड ऑफ यूनिटी होते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। नेगेटिव आने की वजह से अंडररूट को दिक्कत हो सकती थी, लेकिन बचाव कौन कर रहे हैं? मॉड। मॉड कह रहे हैं आने देना नेगेटिव, यार मैं बैठा हूं तेरे बीच में, तो इसका मतलब तेरे को नेगेटिव का लफड़ा नहीं है। लफड़ा किसका है? लफड़ा है जीरो का। तो कहना है मतलब ये कि अंदर वाला, अंदर जो भी लिखा है ना, ठीक है, अंदर वाला फंक्शन कैसा है? अंदर वाला फंक्शन नेगेटिव देगा, श्योर है देगा, अंदर वाला फंक्शन नेगेटिव देगा, पर मॉड बचा लेगा। श्योर है ना? मॉड बचा लेगा, ठीक है। पर यदि, ठीक है ना, अंदर वाला फंक्शन जीरो हो जाए, अंदर वाला जो भी फंक्शन है, इफ दैट बिकम्स जीरो, ठीक है, जीरो हो जाए तब लफड़ा होगा, तब फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, तब फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा भाई, फिर नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो आपको क्या है ना, आपको ये रोकना पड़ेगा यार, पक्का करना पड़ेगा जीरो कहां होगा, जीरो कहां होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जीरो कब होगा, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जीरो कब होता है? एक मिनट, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जीरो कब होता है? जब एक्स कैसा हो? इंटीजर हो। हाँ या ना? अगर एक्स इंटीजर हो गया तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जीरो। अरे भूल गए क्या यार? नहीं, आपसे कौन कह रहा है, मैं तो कह रहा हूं कितने लोगों को याद है कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जो है वो इंटीजर 4 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? और -16 का, 16.1 का, 0.1 -16.1 का, 1 -0.1 याद है ना? 1 -0.1 याद होना चाहिए, आप भूल गए थे। अच्छा देखो जरा, तो अब सोचो ये अंदर वाला फंक्शन जब भी जीरो होगा, अंदर वाला फंक्शन जीरो कब बनाएगा? जब ये क्या बना दे? इंटीजर बना दे। श्योर है? अरे रुको ना, रुको ना, रुको ना, रुको ना, रुको ना, रुको ना, कैसे क्या बातें कर रहे हो यार आप? अंदर वाला फंक्शन जीरो होगा ही नहीं, आप दिमाग लगाओ। अंदर वाला फंक्शन लॉग कभी भी जीरो तभी देता है जब ये 1 बन जाए, और ये कभी जिंदगी में 1 नहीं बनने वाला। नहीं है? तो कहना मतलब जीरो वाला लफड़ा भी हट गया। अरे सर ये तो जीरो भी नहीं हो रहा, फिर कहां लफड़ा हो सकता है? लफड़ा अब चलो आगे और बताता हूं। अंदर वाला फंक्शन जीरो नहीं हो, अंदर वाला फंक्शन तो जीरो होगा ही नहीं। अब मैं इसको भी हटा दूं, मॉड बचा लेगा। लेकिन लफड़ा कब होता है? लफड़ा तब होगा जब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में जो एक्स है वो इंटीजर लेगा। अगर एक्स ने इंटीजर ले लिया तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जीरो होते ही ln फ्रैक्शनल पार्ट एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। ln फ्रैक्शनल पार्ट कैसे हो जाएगा? अनडिफाइंड, माने अपनी कुदरती मौत मर जाएगा। पता है आपको? ये मरेगा अंदर से, अंडररूट का लफड़ा नहीं चढ़ेगा। देखो आप सोचो कितनी गहराई से छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। पहली बात, अंदर वाला नेगेटिव, मॉड ने बचा लिया। अंदर वाला 1 नहीं, अंदर वाला 0 होगा ही नहीं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कभी 1 देगा ही नहीं। फिर कहां लफड़ा होता है? अभी कुदरती मौत मर गया। कैसे? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ने 0 दिखा दिया। तो आपका जो फंक्शन है ना, वो आपका फंक्शन जो है वो अब मैं पूरा लिख रहा हूं। अब जब क्वेश्चन ये आया तो फंक्शन को देखो, मैंने हालांकि सेकंड नंबर पे ऐसा क्वेश्चन उठा करके, मेरे को पता है मैंने घनघोर पाप कर दिया है ना। आप में से कई लोगों की सांसें ही खत्म होगी बेचारों की, लाइफ लाइन बीच रेड लाइन ब्लिंक हो रही है। ठीक है, देखो जरा, माइनस में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ठीक है, 1 में अंडर द रूट ऑफ ln फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का मॉड। राइट है? अच्छा, ये कब? जब एक्स क्या हो? इंटीजर ना हो तब तक जिंदा है। एक्स अगर कल को इंटीजर हो गया ना तो ये जिंदा नहीं बचेगा, चाहे कुछ कर लो, आप सोच लेना। ठीक है? अच्छा, एक्स अगर इंटीजर ना हो तब तक ये जिंदा है, और अदरवाइज ये जिंदा है। इसका मतलब ये कि अगर एक्स अगर अपने आप में इंटीजर हो जाए तो मेरे को ये फंक्शन पकड़ना है। मैंने कहा हाँ, क्वेश्चन वाला यही कहना चाहता है, एक्स अगर इंटीजर ना हो तो इसे पकड़िए, और एक्स अगर इंटीजर हो तो इसे पकड़िए। नहीं आया? कहानी पकड़ में आ गई? ये फंक्शन अब बना है, वो जो हिंदी में लिख के भाग गया ना वो ये, अदरवाइज वो उसका मतलब ये है। अब आया दिमाग में। अच्छा, अगर ये वाला फंक्शन बन गया तो अब आओ क्वेश्चन पे, इवन ऑड तो अब चेक होगा। चेक करने के लिए क्या है? चेक करने के लिए आपके साथ में मेरे को छोटा मोटा मजाक करते रहना पड़ेगा। कितने लोग मेरे को बता सकते हैं कि उन्हें ये बात की वाकई में बिल्कुल जानकारी नहीं है कि a की पावर b को e की पावर b ln a कहा जा सकता है? पहले बोलो, ये कौन सी बीमारी आ गई? कितने लोगों को पता है ये b कहां जा सकता है? जा सकता है? ln a की पावर कितना हो गया? b, और ln और e कैंसिल आउट, और इसका मतलब वापस क्या आ गया?
सही लिखा गया नहीं लिखा? तो कितने लोग मेरे को बता सकते हैं कि इसका मतलब ये कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में अगर 1/√of ln, ठीक है ना, मॉड में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स लिखा है, राइट है, तो इसे भी मैं लिखता हूं e की पावर, है ना। देखो जरा, ये a हो गया और ये कौन हो गया b, तो मैं इसे लिखता हूं e की पावर में b की जगह कितना 1/√of मॉड ln फ्रैक्शनल पार्ट x का मॉड, नहीं आया, और इनटू में कितना ln फ्रैक्शनल पार्ट x। लिखता हूं कि नहीं लिखता हूं? श्योर? पक्का है ना? अच्छा, अब एक और छोटी चीज और, थोड़ा थोड़ा और मेरे को सरकाते रहना, राइट है। मेरे को छोटी छोटी चीजें और आपसे क्या सीखनी थी, क्या आपको पता है कि मॉड एक्स इज इक्वल टू में -x होता है अगर x लेस देन 0 हो तो? श्योर? उल्टा भी कह सकता हूं क्या कभी जिंदगी में कि मॉड एक्स इज इक्वल टू -x होता है अगर x लेस देन 0? उल्टा अगर बोलूं कि अगर x लेस देन 0 हो तो -x की जगह मॉड x हो सकता है, ऐसा कह सकता हूं क्या? अब आप सोच के देखना, मैं जो बोल रहा हूं x लेस देन 0, सॉरी, हाँ, हालांकि मेरे को पता है कि अब आपकी तबीयतें खराब होने लग गई हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकता मैं, इसमें आ गया मैं। ln फ्रैक्शनल पार्ट x, आप में से कितने लोग मानते हैं कि नेगेटिव आएगा? क्यों आएगा? x अगर 1 से छोटा है, कहने मतलब log का बेस अपने आप में e है और ये अपने आप में 1 से छोटा और ये 1 से बड़ा है, तो ये पूरा पूरा कैसा होगा? हमेशा नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव होगा तो ln फ्रैक्शनल पार्ट x को कैन आई राइट √of कितना? ln फ्रैक्शनल पार्ट x, ln मॉड फ्रैक्शनल पार्ट x। लिखते क्या? देखेंगे देखेंगे देखेंगे, अभी भी आप किंतु परंतु के दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है। ln फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू √of मॉड ln फ्रैक्शनल पार्ट x। हाँ भाई, आपकी सहमति की मोहर या असहमति की मोहर, दोनों में से कोई भी एक लगाओ, जो आपको सही लगता है वो बोलो। कुछ नहीं कहना। हाँ बोलोगे, मैं लिख दूंगा यार, आप ऐसा मत करो यार आप। हाँ, लोग कहते हैं कि ये लिखना माने x की जगह पे -mod x लिखना, एक ही बात है। श्योर है क्या? नहीं। वैसे ही किसी जगह पे अगर मुझे पता चल जाए कि ये नेगेटिव है, तो मैं ln फ्रैक्शनल पार्ट x की जगह पे -ln ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जैसे मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, वैसे ही मैं क्या इसकी जगह ये लिख सकता हूं क्या? अरे कोई स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा, अंडरूट कहां से आ गया? सॉरी, हाँ, अंडरूट, हाँ ठीक है। अब लिख सकता हूं? श्योर? अंडरूट तो वो मेरे दिमाग में घुस गया ना, वो हमारे उस वाले क्वेश्चन से। ये लिख सकता हूं? अच्छा चलो, मैंने आपके कहने पे, अब तो सहमति है हल्की हल्की, पूरी नहीं है, वो धीरे धीरे आ जाएगी। ए की पावर में 1 में √of ln मॉड ln, एक तो पता नहीं मॉड ln फ्रैक्शन पार्ट x लिखना ही बहुत ही दुविधाजनक है। अच्छा, इनटू में ये मुझे पता है नेगेटिव है, तो इसकी जगह पे मैंने लिख डाला अंडरूट में कितना? अंडरूट, ठीक है, इसकी जगह कितना? ln फ्रैक्शनल पार्ट x का मॉड। ये लिख सकता हूं क्या? तब कितने लोग कहते हैं सर फिर तो मारा पीटी होगी, कटेगा इसको, क्या बचेगा? e की पावर में कितना? माइनस अंडरूट, अब बोलो कितना? मॉड ln फ्रैक्शनल पार्ट x। ये लिखता हूं? अच्छा, अगर मैं ये लिख सकता हूं तो क्वेश्चन को देखो जरा, ये तो मैंने सिर्फ आपसे संवाद किया है इतनी दूर तक, ये मैंने सिर्फ आपसे बात करी है, इसको एक बार के लिए किनारे कर दो आप तो, राइट है। अब मैं आता हूं 4th पॉइंट पे। मेरे को जो फंक्शन दिया है उसको दोबारा से दिखाता हूं। मेरे को जो फंक्शन दिया है उसे देखो। मेरे को फंक्शन में बोला गया है कि x अगर इंटीजर ना हो तो ये e की पावर माइनस में √of मॉड ln फ्रैक्शनल पार्ट x का मॉड, ठीक है ना भाई। आगे माइनस, वो जो कुछ भी लिखा है, ये जो कुछ भी लिखा है ना, इसकी जगह पे माने इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, और अगर मैंने लिख दिया e की पावर माइनस में √of मॉड ln फ्रैक्शनल पार्ट x का मॉड, लिख दूं क्या? और लिखते ही अगर कोई भी थोड़ा भी समझदार है तो वही जानता है कि ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, और काटते ही क्या बन जाएगा? 0। माने fx इज इक्वल टू में x अगर इंटीजर ना हो तो 0 आ रहा है। और उसी प्रकार से शायद एक बच्चे ने नोटिस किया था और मुझे बोला भी था कि x अगर इंटीजर हो तो आपको क्या लेने को बोला था मैंने?
फ्रैक्शनल पार्ट x, और आपको पता है x अगर इंटीजर होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट x खुद कितना होता है? 0 होता है। माने चाहे x इंटीजर हो चाहे x नॉट इंटीजर हो, दोनों ही केसेस में दोनों का आंसर कितना आ रहा है? 0। माने fx इज इक्वल टू ओवरऑल कितना है? 0 है। और अगर fx इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन इज इवन एंड ऑड दोनों है। क्या ख्याल है आपका? और अगर आपको ये वाली कहानी पकड़ में आई है तो इस तरह की बातें IIT करता है। मैंने कहा ना, जेई जब आपसे बात करेगा तो आपको पता भी नहीं लग, मेरे समझाने पे भी आप मना करोगे नहीं सर नहीं समझ में आता। अब आया पकड़ में, कितना घुमा दिया। सोचो अगला ये नहीं बता रहा मैं जाऊं कहां से, चालू कहां से करूं, वो भी कह रहा है तू ढूंढ। तो मैं पहला तो मेरा ये यहां से तक स्टेप तो ढूंढने में लग गया कि मेरे को स्टार्ट का कहां से करना है। फिर दूसरा एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज करवा ली, लॉग उसके करिकुलम में नहीं है। रिमेंबर, आप IIT का उठा के देखो, जो सिलेबस वो देता है ना उसमें वो लॉग नहीं लिखता, लॉग इज नॉट देयर। बट स्टिल हम लोग क्योंकि पढ़ाते हैं ना, वो इसलिए पढ़ाते हैं किसी टाइम से चल रहा है, वो देखो वाकई कैरी करता है। अगर आप लॉग की प्रॉपर्टी के बगैर ये करके दिखा दो, हो ही नहीं सकता। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी है तो ये आएगा, और ये के बाद में देखो मॉड की प्रॉपर्टी का उल्टा यूज करा है कि मॉड x बराबर -x होता है। तो हमारे को पता चला कि x अगर लेस देन 0 तो -x मॉड x होता है, और -x अगर मॉड x होता है तो x अपने आप माइनस मॉड x होता है। वैसे ही ln अगर नेगेटिव है, ये अगर नेगेटिव है तो ln फ्रैक्शनल पार्ट x अपने आप में माइनस ऑफ ln मॉड ln फ्रैक्शनल पार्ट x हुआ, और उसकी जगह जब मैंने वैल्यू पुट करी तो मारा पीटी हो ये फंक्शन बना। अब इतना हिस्सा जो है ना, इतना हिस्सा ये मैंने सिर्फ इतनी दूर तक इस हिस्से पे लड़ाई लड़ रहा हूं, पता है आपको, इस हिस्से को, और इसकी जगह पे मैंने ये फिट किया। फिट करते पता लगा रहे तो 0 है, ये भी 0 है, नीचे वाला भी 0 है, ओवरऑल फंक्शन 0 है, हर हालत में 0 है। तो जब हर हालत में फंक्शन 0 है तो फंक्शन कैसा है? इवन एंड ऑड बोथ। ठीक है, हो जाएगा, सही है ना? हालांकि मैंने कई जगह पे आपको रुला दिया यार, मैं जानता हूं। हाँ, क्या इसको कॉपी सब करना है? ये सब नहीं नहीं, ऐसा नहीं लेना। अनडिफाइंड अंडर रूट से बाहर नहीं आने देगा, माइनस इन्फिनाइट आ रहा है। ये हाँ, वो ये कह रहा है कि जहां ये जिंदा है वहां तो इसे लो, और जहां ये जिंदा नहीं है वहां इसे बताओ। तो हमारे को पता चला ये सिर्फ नॉन इंटीजर पे जिंदा है, तो मतलब इसका मतलब इंटीजर पे ये है। इंटीजर हो तो इसे लेने को बोल रहा है वो, कि अदरवाइज आप इसे लो। नहीं, आपकी शीट का भी क्वेश्चन है ये। अब सोचो आपकी शीट में होता तो आपको कैसा लगता कि अरे ये क्या है यार। और जिस दिन मैं सॉल्यूशन करा था उस दिन तो मैं बच्चा बच्चा के खिलाता, मेरे को पता है मेरी शीट में एक क्वेश्चन में जब सोचो आधा घंटा लग गया। और कोई अब जब ये भी उल्टे लगे क्या? आगे बस आपको, अरे छोड़ो, कॉपी कर लेगा बाद में, घर पे जाके भी तो पढ़ेगा सारा, यही थोड़ी ना पढ़ के जाएगा, है ना? हाँ भाई, प्रॉपर्टी नंबर 3 अपने बता दी कि फंक्शन अगर 0 हो तो इवन आउट बहुत दोनों होता है, और मैंने आपको 2 एग्जांपल भी करा दिए कि देखो ऐसे 0 आ सकता है। प्रॉपर्टी संख्या 4 पे आ जाओ फटाफट से, राइट है? लिखेगा, हाँ खींच लेना शौक से, राइट है? चले आगे, अगली प्रॉपर्टी पे आ जाओ फटाफट, लिख लिया? विकेश हो गया है ना? थोड़ा बुद्धिमानी का परिचय दे दें। हाँ जी साहब, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, पॉइंट नंबर 4, सॉरी। रेडी?
पॉइंट नंबर 4 कह रहा है, करूं? ठीक है, देखिएगा, इफ फंक्शंस डोमेन contains 0, if functions domain contains 0, then graph of odd function will pass through, ठीक है, then graph of odd function will pass through origin always, then graph of odd function will pass through origin always। मैं आपको जरा जल्दी समझा देता हूं, जैसे मैं इसका सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं और ये कॉपी नहीं करना, सिर्फ एक एग्जांपल। जैसे कई बच्चे ये मानते हैं कि ऑड फंक्शन जो भी होता है ना, वो हमेशा उसका ग्राफ जो होगा ओरिजिन से पास आउट होगा। कोई जरूरी नहीं, जैसे आपको पता नहीं कॉसेक एक्स की अगर मैं बात करता हूं, तो कॉसेक एक्स ऑड फंक्शन है, उसके बावजूद अगर किसी बालक को अगर इसका ग्राफ आता है ना, तो इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है साहब, ठीक है। कॉसेक एक्स ऑड है क्या वैसे? श्योर है? कॉसेक एक्स ऑड है, तो आपको अगर याद हो तो कॉसेक एक्स का ग्राफ ऐसा है, देखो, हाँ या ना? अगर कॉसेक एक्स का ग्राफ ऐसा है तो ये ऑड है क्या? ये कैसे श्योर करोगे कि हाँ सर देखो ऑड हो गया? हाँ भाई, कितने लोगों को याद है कि अगर भाई वही 180 घुमाने वाला है, इसमें कहां है देखो ना, 180 घुमा के बताओ आप, 180 घुमाना आप जरा कभी बैठ करके, कहीं से घुमा लो आप, कहीं से घुमा लो, नहीं घूमेगा आपसे। हाँ, ये वो जगह आ गई जहां पे ग्राफ आकर के आपको धोखा देने लगते हैं, तो याद रखना, जहां पे भी जीरो नहीं होता। अब ये पता है, ये अगर मैं आपको कह रहा हूं कॉसेक एक्स आपको अगर मैं नहीं दिखाना चाहता तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, 1 मिनट के अंदर मैं दिखाना चाहूंगा, मैं आपको दिखा दूंगा कि देख बेटा घूम गया। इसलिए घर पे जाकर के आपको ये चीज सोचनी है कि कॉसेक एक्स अपने आप में ऑड फंक्शन है, तो 100% बात है कि फंक्शन शुड बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। वो कहां है? आप में से किसी को याद हो तो मैंने एक ग्राफ बनाया था, मैंने कहा था देखो एक विचित्र तरह की पंखी, मैं आपको दिखा रहा हूं तो आपको दिखेगा कि ये घूमेगा इधर और ये घूमेगा इधर, एक दूसरे तक पहुंच जाएगा। वैसे ही इसको देखना, कभी ये घूमता हो दिखेगा, थोड़ी देर के बाद में आपको दिमाग लगाओगे तो, अभी हो सकता है आपको दिख गया हो, लेकिन हो सकता है किसी को ना दिखाओ, सोच लोगे? अभी नहीं बता रहा, ये आप घर पे जाके सोचना। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि देखो कॉसेक एक्स ऑड फंक्शन है और विचार कीजिएगा। रेडी? अब दिमाग के अंदर दूसरा पॉइंट लेके आता हूं, पॉइंट नंबर 5, फटाफट आ जाओ, अगला 5वां पॉइंट। ये दूसरी ऐसी जगह जहां आपने पकड़ खोई। देखें आप में से कितने लोग आप अगली बात समझ पाए। लिखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इवन फंक्शन, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ इवन फंक्शन, ऐसे लिख लो आप, तो खत्म करो बात को। डिफरेंशिएशन ऑफ इवन, ठीक है, इज इक्वल टू ऑड एंड वाइस वर्सा। खत्म, अगले बात जाओ। बकवास प्रॉपर्टी है ना, और ज्यादा यूजफुल भी नहीं है ना, इतनी बकवास है कि लोग इसके अंदर बहुत किंतु परंतु लगाते हैं, इसीलिए काफी हद तक यूजलेस है। अगली प्रॉपर्टी बहुत काम की है, उस पर आ जाओ। अगली प्रॉपर्टी में लिखेगा, इफ फंक्शंस डोमेन contain origin, if functions domain contain origin, then function can be written as a sum of even and odd both, कहने का मतलब क्या है? एज ए सम ऑफ इवन एंड ऑड बोथ। जरा देखिएगा, है ना, देखने के लिए तैयार है? इधर देखो, है ना, देखें जरा, देखो साहब, कहने का क्या मतलब है? जैसे कोई फंक्शन है, मैंने कहा एफ एक्स करके कोई फंक्शन है ना। अच्छा, कितने लोग जानते हैं कि एफ एक्स को मैं एनी टाइम एफ एक्स बाई 2 और एफ एक्स बाई 2 लिख सकता हूं? सोच के देखो आप आराम से, हाँ या ना। क्या मैं किसी फंक्शन को एफ एक्स बाई 2 लिख सकता हूं, या मुश्किल है? लिख सकता हूं ना। अच्छा, अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि मैं इसमें एक बार एफ एक्स बाई 2 घटाना चाहता हूं, नहीं, एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2 जोड़ना चाहता हूं, और एक बार मैं कहता हूं एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2 घटाना चाहता हूं, क्या मैं वहीं खड़ा हूं या वहीं हूं? श्योर है? आप देख नहीं रहे हो यार,
ये आपको दिख रहा है कि मैंने ये दोनों को जोड़ता हूं तो ये वापस एफ एक्स दे देगा, और ये अगर एक बार प्लस करता हूं, ये एक बार माइनस करता हूं, तो वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग कहते हैं लेकिन सर इससे ये हो जाएगा कि आपको दिखने लग जाएगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 अलग, राइट है, और प्लस आपको यहां से दिख जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 अलग दिख जाएगा। क्या मैं इसी चीज को वही लिखता हूं? और ये आज भी आप मानते हो कि एफ एक्स ही है? भाई ये लिखना एक ही बात है। अच्छा, अगर मैं आपको कहता हूं कि ये और ये एक ही बात है, कितने लोगों को याद है कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इवन है? याद आया? और ये क्या चीज है? ऑड। तो ये कहने का मतलब ये कि कोई भी फंक्शन जो होता है वो हमेशा इवन और ऑड दोनों के सम के बराबर होता है। कहानी पकड़ में आई? बहुत ही क्लासिक थॉट है। इसका मतलब ये कि जो इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन कहते हैं, ये सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे हैं हम। एक तरह से देखो, हर फंक्शन अपने आप में कहीं ना कहीं इवन और ऑड का सम है। कितना जबरदस्त कॉन्ट्राडिक्शन, आप दिमाग लगाओ जरा। मैंने आपको क्या कह रहा हूं, मैं क्या प्रूव कर रहा हूं? कहानी पकड़ में आई? नहीं आई? फिर आपको जो इवन ऑड बनाते हैं वो बेवकूफ बना रहे हैं क्या? आपके उल्टा दिमाग में आना चाहिए कि हाँ हम बोल रहे हैं खुला कि हम आपको बेवकूफी बना रहे हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी। यार मैं तो मैथ से खेल गया, लेकिन ये बहुत काम की प्रॉपर्टी, आपके वेक्टर के अंदर काम आएगी फिर से। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, एवरी फंक्शन कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ इवन एंड ऑड बोथ, अगर डोमेन और रीजन कंटेन करे तो। राइट है? अच्छा, किसी ने कहा कि सर e की पावर x को लिख के दिखाओ ना ऐसा। किसको लिख के दिखाना है? e की पावर x को ऐसे लिख के दिखाओ। मैंने कर लो, क्या दिक्कत है आप बताओ? e की पावर x को मैंने ऐसे लिख दिया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस सॉरी प्लस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। कितने लोगों को पता चला? मैंने को ये याद हो चुका था, मैंने सिर्फ एफ एक्स की जगह e की पावर x और एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह e की पावर माइनस एक्स प्लस डिवाइड बाई 2 और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 लिख दिया है। क्या ये मुश्किल काम है? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रूव इट, तो उस टाइम से चला आ रहा है। हम लोग आज भी इसको प्रॉपर्टी की तरह प्रूव कराते हैं हर बार। मुश्किल काम? आसान सा क्वेश्चन था। चले अगले की ओर। ठीक है, बस याद रखना डोमेन में ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा आपका प्रेशर रिलीज करता हूं, चिंता मत करो। मैंने एक भावुक प्रश्न करा दिया, मेरे को पता है। ठीक है, मैं तभी समझ गया था कि ये गलती से गलत जगह हो गया। ठीक है, अच्छा अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी ने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू में लॉग ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है सर? ठीक है, आ जाओ जल्दी से इस पे बात करें। किसी ने पूछा ये कैसा फंक्शन है? कितने लोगों को याद है कि कोई भी फंक्शन अपने आप में इवन है कि ऑड है? कैसे पक्का करते हैं? माइनस एक्स रख के, एक्स की जगह माइनस एक्स। अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रखता हूं तो कितने लोगों को लगता है कि यहां लॉग, मेरे साथ रहना, ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा? क्या ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा? हाँ या ना? अच्छा, अब इससे माइनस बाहर निकाल सकते हैं? लॉग से आज तक कभी कोई माइनस बाहर आया? नहीं आया समझ में? क्या आपको लगता है कि मैं अगर लॉग में -3 देख रहा हूं तो इसे माइनस लॉग 3 लिख सकते हैं क्या? इसे कुछ नहीं कर सकते। लॉग में माइनस नहीं आएगा बाहर, आप अपना दिमाग सारा लगा लोगे ना तब भी नहीं आएगा। अब आपको पता होना चाहिए ये जो माइनस एक्स जो अंदर बैठा है ना, ये लॉक हो गया, लॉक, इसके आगे नहीं जा सकते। कहानी पकड़ में आई? इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। बस आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, इसी के अंदर रैशनलाइज कर लो। एनसीईआरटी मेथड कहता है इसको रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करके अपने आंसर निकालो। और मैं कहता हूं कुछ मत करो, अगर गौर से देखते हो तो आपको पता है क्वेश्चन किसका है? लॉग का। और लॉग के क्वेश्चंस में हमेशा एक धर्म निभाना, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना और एफ एक्स आपके पड़े ही है, दोनों को जोड़ देना बस। अगर आप दोनों को जोड़ते हो तो मेरे साथ रहना, जोड़ते क्या हो जाएगा? लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी। तो लॉग की जगह तो लॉग ही रह गया, और आपको पता है ए की जगह ये आ जाएगा, तो आप यहां पे क्या लिख दोगे? एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बी की जगह माइनस एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आप ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो कितने लोगों को लगता है जो मैंने लिखा वो ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा हुआ है?
तो इसका क्या मतलब होता है? तो आपको क्या लगता है अंदर ए स्क्वायर करने का मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 + x स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? x स्क्वायर। और ये कट गया और बाहर बैठा लॉग है। लॉग को क्या दिख रहा है अंदर? कौन है? 1। और log 1 कितना हुआ? और आपको याद हो fx + f of -x अगर 0 है तो इसका मतलब f of -x = क्या होगा? -fx होगा कि नहीं होगा? ये किसकी प्रॉपर्टी है? तो फंक्शन इज ऑड। नहीं आया? प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? कहानी पकड़ में नहीं आई अभी भी आपको? तो इस तरह से जो मैं आपको बार बार कह रहा था ना कि कभी भी क्वेश्चन लॉग का हो तो ये ट्राई कर लेना। बहुत काम की चीज सिखा रहा हूं, ठीक है? मैं फिर बोल रहा हूं, सब चीजें आपके लिए ओपन है, ठीक है? आप इधर उधर देखिए, आपको समझ में आएगा कौन कौन किस किस रास्ते से जा रहा है। अगला क्वेश्चन रख रहा हूं फिर से, ठीक है? जब तक आप ये लिख रहे होंगे मैं एक चीज लिख करके मिटा सकता हूं, आप आराम से देखते रहना। बिल्कुल, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बनाया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक बार बैठ के कभी ध्यान से ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ को बनाना और ये दो साइड्स मिला लेना। जानबूझ के कह रहा हूं मिला लेना। जैसे आप मिलाओगे, एक बात बताओ, क्या ये अपोजिट क्वाड्रेंट में है? अच्छा, बहुत ध्यान से देख के बताना, क्या ये ऑड है? बहुत ध्यान से देख के बताना। ऑड होने का मतलब होता है कि ये इतना हिस्सा यहां से कट जाए और ये 180 घूम जाए तो इस पे आ जाए। अब मैं आपके सामने एक और ग्राफ इसी के पैरेलल में बनाता हूं। आप इसे ऑड मानते हैं या इसे ऑड मानते हैं? किससे ऑड मानते हैं, इसको या इसको? कौन प्रॉपरली ऑड है? ऊपर वाला दिख रहा है आपको? ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन नहीं है। नहीं आया समझ में? ये पूरी तरह सिमेट्रिक है, इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन इज नॉट एन ऑड फंक्शन। दो अगर जल्दबाजी में देखा जाए, मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं, मैं तो माइक भी बंद कर दिया है ताकि आप ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने हर बात। ये बात जो आप कई बार, अभी क्या है आपकी 11th गई नहीं अंदर से, इसलिए आप ध्यान से नहीं सुनते हो, बहुत जल्दी में रहते हो, इसलिए पचा पचा के चबा चबा के बोल रहा हूं। सुनना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप पहली बारी में देखोगे और कोई दिखाएगा तो आपको ऑड दिखेगा, लेकिन अगर आप गहराई में जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा ये सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। सिमेट्रिक माने फील आती है सिमेट्रिक की, नहीं है? ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। कहानी पकड़ में आई? इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट एन ऑड फंक्शन। ग्राफ से भी नहीं है और धर्म से भी नहीं है। देखो धर्म से कैसे नहीं है, अगर मैं आपके सामने बोलूं कि fx = ग्रेटेस्ट इंटीजर x है तो f of -x क्या होगा? माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x होगा। क्या माइनस ये बाहर छोड़ देगा? आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x क्या होता है? अब आपको याद आना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, याद दिलाता हूं प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x या तो 0 होता है या -1 होता है। 0 तब होता है जब x अपने आप में इंटीजर हो और -1 तब होता है जब x अपने आप में इंटीजर ना हो। अब एक और बात सोचो, सुनना, क्या दो ही तो बातें होंगी? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x बराबर में, मैंने ये भी बताया था, इसको अगर मैं उधर उचका दूं तो ये माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा। कब? जब x अपने आप में क्या हो? इंटीजर हो। और अदरवाइज क्या हो जाएगा? -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा, x अगर नॉन इंटीजर हो गया तो। कहानी पकड़ में आई? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x जो होता है ना, वो पूरी तरह से माइनस नहीं छोड़ता, वो कभी कभी माइनस के साथ -1 भी छोड़ देता है। समझ में आया? क्योंकि किसी सरकार ने ठेका थोड़ी ले रखा है x बिलोंग्स टू r में हर बार इंटीजर ही देगी। अरे वो तो r में खेल रही है, r में, इंटीजर में थोड़ी ना खेल रही है। नहीं आया? जब आप ग्राफ बना रहे हो तो r में बना रहे हो ना, r माने पूरा खुला है आपका आकाश। तो अगर पूरा खुला हुआ है आकाश तो उसमें सिर्फ इंटीजर पे वो आपको ऑड वाली फील दे रहा है, और जहां वो इंटीजर नहीं हो रहा ना, वहां वो इंटीजर, वहां पे वो माइनस नहीं छोड़ रहा, वो साथ में -1 भी छोड़ रहा है। नहीं आया? अरे कोई भी फंक्शन ऑड कब होता है? जब वो पूरी तरह माइनस छोड़ दे हर जगह। कभी कभार छोड़े नहीं, ये कभी कभार छोड़ रहा है। ये इंटीजर होगा तब तो माइनस छोड़ दूंगा, ऐसा वाला फील दे रहा है, और इंटीजर नहीं हो तो साथ में -1 भी दूंगा। अरे ये थोड़ी नहीं चलता है, पूरी तरह माइनस छोड़ तब ऑड बोलेंगे। आई कहानी? इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x जो है वो इंटीजर,
वो सॉरी ऑड फंक्शन नहीं है। हालांकि मैं चाहूं तो ये बात दबा सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन मेरे को इस सारी बातों से बहुत ऊपर लेके जाना है। अब देखो मैंने आपको ये याद दिलाया तो मुझे एक और बात पता चली, क्या ले बच्चे को तो याद ही नहीं है। क्या याद नहीं है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स जो होता है उसकी दो वैल्यू होती हैं। अरे मेरे को तो याद ही नहीं था, 0 या -1। क्या आपको याद है? अच्छा चलो बता दो एक बार सोच के कि मैं आपको कह रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स अपने आप माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स से कब, जब एक्स क्या हो। सबसे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ एक बच्चे तो बोलेंगे कि एक्स क्या हो, इंटीजर हो, तब तो ऐसा होगा। अब रुको और सोच के जवाब देना कि अगर कल को लिखा जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स अपॉन पाई, क्या लिखा जाए? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। अपने आप में माइनस छोड़ने को तैयार है, राइट है? आप बताओ एक्स क्या होगा? एक्स क्या हो गया? n पाई। ये देखो ऐसा ऐसा बच्चा चाहिए अपने को। यहां अगर के आपको पता चलता है अब आप आईटी में सिलेक्ट होने की बातें कर रहे हो, क्योंकि वो आपको ये चिरकुट क्वेश्चन कराएगा, मरे नहीं कराएगा। आप ये सोचो n पाई, अरे दिमाग के घोड़े दौड़ाओ कि इसके अंदर रेट्रो सोचना है। रेट्रो क्या सोचना है? वो ये सोचना है कि अगर अंदर इंटीजर जाएगा तब वो माइनस छोड़ेगा। तो सोचो ये अंदर वाला इंटीजर कब बनाएगा? जब n पाई जाएगा, जब x इक्वल टू n पाई जाएगा। n पाई जाते ही पाई से पाई कट जाएगा, क्या रह जाएगा? n क्या है? इंटीजर। और इंटीजर छोड़ दी, इंटीजर के घुसते ही वो तुरंत माइनस रिलीज करेगा। नहीं आया? अब आप में से कितने लोग सोच सकते हैं कि अगर ये 21 पाई होता तो यहां क्या होता? 21 n पाई, 21 n पाई। लेकिन मैं कितने क्वेश्चन तक पीछा करूंगा ना कि बेटा ये भी सोच, ये भी सोच। मैं कितने क्वेश्चन देखूंगा, याद करूंगा और आपको बताऊंगा। वो तो आप ही को जगना पड़ेगा। नहीं यार एनी हाउ मेरी सारे पावर को यहीं कंज्यूम कराऊंगा मैं, ठीक है? घर जाके तो लेट जाएंगे पैर पे पैर रखे ही, लेकिन अगर कल को मेरी क्लास प्रेजेंटेशन ही नहीं हुई तो मेरे को क्या याद होगा? मेरे को क्या समझ में है? तो आपके लिए जरूरी है। अरे मैं तो बहुत चिरकुट क्वेश्चन करने वाला था, पता है? देखो पहले एक सेकेंड, पहले एक हल्का क्वेश्चन, ठीक है? ये जब तक कॉपी तो कर लिया कहीं अपने, ये वाला भी रुक गया। अरे वो तो मैं बीच में इसलिए बोलता रहता हूं ना कि बोलने के मेरे को बहुत फायदे मिल जाते हैं। तेरी तो आर्टिस्ट उड़ जाएगी पक्का, है ना? कि हम क्या बातें कर रहे हैं, क्या हो गए, पागल हो गए सब लोग, ठीक है? अच्छा खैर क्वेश्चन क्या चलने वाला था? हाँ भाई बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पाप प्रश्न है। पाप समझते हो? पड़ोसी को देने लायक। क्या बहुत ज्यादा आता है ना? तू तो छोटा क्वेश्चन कर, चल ज्यादा मत कर। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/2, ठीक है ना? x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। पूछ रहे इवन है क्या ऑड है? इससे छोटा क्या दू? ग्रेटेस्ट इंटीजर पे इतना छोटा क्वेश्चन लगाया मैंने आपके लिए। अब आप में से कितने लोग मेरे को समझा सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते ही मैंने क्या सिखाया, क्या करना है? पहली बात तो x की जगह पे -x, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x प्लस 1/2 हो गया। अब क्या करूं? दोनों को ऐड कर दो। कहा था ना अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो कितने लोगों को लगता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x प्लस 1 बन गया? कितने लोगों को याद है कि x अगर इंटीजर नहीं है तो इन दोनों का सम -1? बेहतरीन। तो कितना हो गया? -1 प्लस 1 उर्फ, और fx प्लस f ऑफ -x इक्वल टू 0 किसकी निशानी है? ऑड की। तो फंक्शन इज ऑड। आया? नहीं आया? आया? हल्का सा छोटा सा टच लिया? नहीं आया? अब मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन तो मैं क्यों चिरकुट गा रहा हूं बार बार, अभी बताता हूं, राइट है? आ जाओ आप तो जल्दी से आ जाओ। जल्दी माने मतलब फिर आपको पता ही जल्दी बहुत जल्दी होगा, राइट है? ऊपर वाले ने आप पे मेहरबानी करी है, पता है कि बिल्कुल आपसे अड़ती क्लास जो है वो यहां के टॉप बच्चों की है शायद, हाँ या ना? तो आपको पता तो होना चाहिए ना यार। आप जब भी उनसे मिलते हो तो आपको पता है ये कंपटीशन की भावना ही नहीं होगी तो मर जाऊंगा मैं तो, निर्जीव हूं फिर तो मैं। क्यों जेन के? अगर अपने को फील ही नहीं आएगी साला अपने को तो भिड़ना ही टॉपर थे, ठीक है? आप एक अति गरीब बच्चे से टक्कर लो। जल्दी से ये सोच के मैं थोड़ा सा फिर से आपसे अलग लेवल पे जाकर के खेल रहा हूं। मुझे पता है मैं आपकी भावनाओं के साथ फिर खिलवाड़ कर सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? fx बराबर में दे रखा है x, यहां दे रखा है sin x प्लस में 10x, राइट है भाई? और अपॉन में नीचे दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस पाई अपॉन पाई, ठीक है? प्लस सॉरी -1/2, ठीक है ना? x इज नॉट इक्वल टू n पाई।
ठीक है, इवन और ऑड, जल्दी आ जाओ। हाँ भाई जरा देखते हैं क्या है सीन, सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। रेडी हैं आप लोग? अब आपको ये पता होना चाहिए, देखो अब तकदीर इस मामले में मेहरबान है, विकेश ने हमारी बहुत मदद कर दी। sin x प्लस tan x, क्या ख्याल है? रुको, पहली बात आपको पता है पाई का डिवाइड दोनों में जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, -½ हो जाएगा। कितने लोगों को लगता है कि x sin x प्लस, पहले तो अरे अभी तक तो पहले तो ये इसका मेकअप तो उतारो, तो ये कितना हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन पाई प्लस ½ हो गया। ये कौन है? fx है। फोटो तो अब आई है सामने, पहले थोड़ी ना आई थी। अगर ये fx है तो आपको पता है, अब हमला करो, x की जगह -x डालो, -x डालते ही ये -x, बताओ साइन माइनस छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? छोड़ेगा। साइन ने माइनस छोड़ दिया, माइनस sin x माइनस tan x, सोच लिया आपने। अपॉन में नीचे घुस गया कौन? माइनस का x अपॉन पाई प्लस ½ क्या ख्याल है? अच्छा ये बताओ, ये माइनस माइनस प्लस कर दूं, क्या ख्याल है? वापिस ऊपर वाले जैसा बना कि नहीं बना? तो जिस दिन मैं दोनों को जोड़ूंगा, fx प्लस f ऑफ -x करूंगा, तो कितने लोगों को लगता है कि माइनस करने पर ऊपर से तो दोनों कॉमन आ जाएंगे? नहीं आया? ऊपर वाले दोनों कॉमन आएंगे? चलो बताना, अगर ऊपर वाले दोनों कॉमन आ गए तो x ब्रैकेट में कितना? sin x प्लस tan x तो कॉमन आ गया, ये तो यहां तक तो कॉमन आ गया। अच्छा बताओ अंदर ही अंदर क्या बचा? 1 अपॉन, अगर मैं एक सेकंड, मैं आपको अगर दूसरे रास्ते से ले जाऊं तो चलेगा? मैं दूसरे रास्ते से लेके चलता हूं जो कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है, शायद आप जल्दी समझ जाएं। कितने लोगों को लगता है कि इसकी जगह, बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसी f ऑफ -x को लिख रहा हूं कि मेरे को दिख रहा है ये लिखा हुआ x sin x प्लस tan x, ऐसे भी ले चल सकता हूं, राइट है? नीचे आइए, इसकी जगह मैं लिखता हूं x अगर n पाई नहीं है तो इट इज इक्वल टू -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन पाई, और प्लस ½ जो लिखा हुआ वो तो पढ़ा ही है, मैंने सिर्फ इसकी जगह पे लिखा है। भूल गए क्या? कौन सी वाली प्रॉपर्टी? कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और -x अपने हम -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है, याद आया? तो उस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन पाई जो होगा वो भी x अपॉन पाई होगा, और अगर होगा तो मैं यहां पे ले आऊं। अच्छा कितने लोगों को लगता है कि -1 इसमें से जाकर के कितना बचा देगा? x ब्रैकेट में कितना? sin x प्लस tan x, अपॉन में नीचे बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस में x अपॉन पाई -½ क्या लगता है? ये माइनस माइनस आगे आ जाएगा और प्लस हो जाएगा, और ये जो बच गया, ये जो बच गया ये कौन है? -fx है, और f ऑफ -x अगर -fx आ जाए तो फंक्शन इज ऑड। नहीं आया? चक्कर आ गया? चलो इस बहाने से आपने प्रॉपर्टी दोबारा से सुन ली, ये भी क्या कम है, इस क्वेश्चन की जीत ही यही है ना? अच्छा क्या कुछ बड़े बच्चों वाली बातें करूं? नहीं ना? फिर आप उधर आ जाओगे, ये वाला छोड़ दोगे। कर लें, है ना? करें? अच्छा चल सोचते हैं बंदों, हम x बराबर अगर n पाई होता तो क्या होता? तब भी ऑड होता क्या सर? नहीं, x बराबर n पाई होता तो ऊपर वाले 0 हो जाता। नहीं आया समझ में? sin n पाई 0 होता है, tan n पाई 0 होता है, तो आगे वाले और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ नहीं उखाड़ पाते, राइट है? तो कहने का मतलब फाइनली क्या रह जाता? fx बराबर 0 रह जाता, हाँ या ना? और fx बराबर 0 क्या है? इवन एंड ऑड दोनों। खाने पकड़ में आई? नहीं आई? अब तो आ गई, है ना? है ना? चलो आगे, आप आराम से कॉपी करते रहो, मैं तो बीच बीच में करके आपका एंटरटेनमेंट करता रहता हूं, आपको पता ही है, ठीक है? हाँ साहब, अगर
क्वेश्चन में दे रखा है अगर एफ एक्स अपने आप में इवन फंक्शन है और ये तामझाम भी गले में बांध दिया जाए तो फंक्शन अपने आप में, फंक्शन की रेंज बताओ, एक्स की रेंज बताओ, एक्स की रेंज ऑफ एक्स माने एक्स कहां से कहां तक डिफाइंड है। रुक जाएगा अब तो, बस सिर्फ देख लेना, x+2 है। बहुत ध्यान से सुन लेना आप तो, बस मैं जो लिख रहा हूं वो आप समझाते जाना, राइट है मेरे साथ तो यार, बोलते नहीं यार आप, है ना। अच्छा फंक्शन कैसा है, इसका क्या मतलब, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना, एफ ऑफ माइनस एक्स। लेकिन एफ एक्स खुद किसके बराबर दे रखा है, मेरे साथ रहना, सही है क्या, नहीं आया समझ में। क्या आप ये मानते हैं कि फंक्शन अगर इवन है तो एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, और एफ एक्स बराबर ये दे रखा है, इसका मतलब तीनों बराबर है। और अगर तीनों बराबर है तो एट ए टाइम तो मैं दो को उठाऊंगा। अगर मैंने दो को उठाया तो एफ एक्स बराबर में एफ ऑफ कितना, x+1 अपॉन में कितना, x+2, और उधर से देखा जाए तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर में कितना, एफ ऑफ x+1 अपॉन में कितना, x+2। दो चीजें अगर फंक्शन में बराबर हैं, इसका मतलब अंदर का समान भी बराबर होगा, नहीं आया समझ में। अरे अगर कोई फंक्शन आपस में अगर इक्वल है तो इसका मतलब अंदर वाला भी इक्वल है, और अगर अंदर वाला इक्वल है तो x बराबर में कितना हो गया, x+1 अपॉन x+2। कितने लोगों को लगता है कि बन गया x² प्लस में 2x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। क्या पता चला आपको ये क्या बन गया, क्या क्वाड्रेटिक, श्योर है क्या, पक्का नहीं। अगर ये देखा जाए तो इसको घटा दूं, क्या बन गया, माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 बन गया। अच्छा जल्दी सोच के जवाब देना, क्या ये अपना जवाब दे रहा है, क्या नहीं दे रहा तो बाबा को बुला के देख लो एक बार। अगर मैंने बाबा को बुलाया तो x बराबर कितना हो गया, -1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 + 4 सोचा डिवाइड बाई 2। यार बोल नहीं रहे यार आप तो, कितने लोगों को लगता है कितना बन गया, √5 का मतलब बोल दो 2.2 ले लो एक बार के लिए। अगर 2.2 -1 करता हूं तो 1.2/6 माने 0.6 कर दूं एक आंसर, और दूसरा आंसर अगर देखा जाए तो -1.6। सोच लेना आप, श्योर। एक्स की अपने पास दो आंसर आ रहे हैं, उसने एक्स की तो वैल्यू चाहिए थी, तो एक्स के अपने पास में दो आंसर आ रहे हैं, प्लस में और माइनस में। इधर आ जाओ, अंदर वाला समान बराबर होगा। अगर ये अंदर वाला बराबर होगा तो कहने का मतलब ये कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते -x² माइनस का 2x बराबर x+1 होगा। सबको अगर इधर उचका दूं तो x² प्लस में 3x प्लस 1 बराबर 0 होगा। इसका मतलब x की वैल्यू अपने आप में -3 प्लस √5 सोच लेना आप लोग, मैंने सोच लिया क्योंकि सोच रहे हो आप, हाँ या ना। तो कितने लोगों को लगता है कि ये हाँ चेंज या सही, मैं वेट कर रहा हूं, सही है क्या, बोलो √5 माने 2.2 जोड़ो -0.3, जल्दी सोचो, हाँ या ना। दूसरा जब मैं घटाता हूं तो कितना 5 और घटाने पर, अरे रुक, -5.2 डिवाइड बाई 2 -2.7 -2.6, श्योर, -2.6। क्या ख्याल है, ये 4 आंसर आ गए तो माने x के नाम पे अपने पास कितने आंसर आए, 4। तो देयर आर 4 रेंजेस ऑफ x, ठीक है। अच्छा अब मैं क्वेश्चन में दो और बातें लिखता हूं। पहली बात सुना, रेंज ऑफ x, और आपको क्वेश्चन में दे रहेगा -5 से 5। हाँ बताओ, अब क्वेश्चन अब चालू हुआ है, x के चारों आंसर मंजूर करूं या नहीं करूं, इसको देख के जवाब दो, हाँ या ना। दूसरा, अगली बार क्वेश्चन आया -2 से 2 सारे, या ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, इसका मतलब 3 आंसर आएंगे। तो आपको हर बार क्वेश्चन के बाजू में ये भी देख लेना चाहिए। आया, -5 से 5 आईआईटी का क्वेश्चन था और -2 से 2 बाजार का क्वेश्चन बना दिया गया। नहीं आया समझ में, छोटा चेंज। जिस बच्चे को आईआईटी का क्वेश्चन याद रह गया वो -2 से 2 में मर गया, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 4 थे, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 रह गए। क्या आप कहानी पकड़ पाए, नहीं आए, तो कहने का मतलब ये कि 4 सॉल्यूशंस। आ जाइए अगले पे आप चलूंगा। क्या ऑड फंक्शन मैच ही नहीं करता, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स के साथ मैच नहीं करता।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन वापस से। ठीक है, जैसा मैं आपके सामने आज के दिन जितने भी क्वेश्चन रखता जा रहा हूं वो अधिकतर क्वेश्चन बताता जा रहा हूं कि इसमें क्या क्या चेंज के साथ में मंजूर हुए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ रहा हूं। रेडी? एक बहुत ही सिंपल सी बात, बहुत ही सिंपल सा फैक्ट जो मुझे आपको बताना है। राइट है, प्रॉपर्टी बेस्ड है। ठीक है, खासतौर पर अच्छे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल मानस बना के खेलना है वो तो बहुत ध्यान से एक बात समझना और मेरे को जवाब देना, कोशिश करना जवाब दो। अरे वाह, इसको कह सकते हैं क्या? ये हमें पता ही नहीं था। है तो कभी कभी अपन इस पे भी लिख लिया करेंगे। खैर, ये उसके डेमो के लिए होता होगा, है ना? ओ मूवी वगैरह दिखानी हो तो कभी। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बटा ए, सबसे शानदार चीज यही है। ठीक है, आओ बात करूं, जवाब दीजिएगा। कितने लोगों को ये ध्यान है कि आपको फंक्शन क्या दे रखा है? फंक्शन दे रखा है एक्स प्लस साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स स्क्वायर बाई ए। एक बहुत ही बेसिक चीज पूछता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर हर बार क्या देता है? इंटीजर। इंटीजर माने संख्या, इंटीजर माने कोई नंबर, हाँ या ना? कितने लोगों को ये पता है कि ये मान लो इसने कोई नंबर दिया, सपोज करो 5 आया। कितना आया? 5। इसकी वैल्यू 5 आ गई, तो आप इसे पढ़ रहे हो एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 5। एक्स अपने आप में, मैंने बोला मेरे साथ रहना, कोशिश करना जितना बेहतर जवाब दे सको। ये ऑड के इवन, ऑड। अरे एक्स की डिग्री ऑड है ना, ऑड। ये कैसा? ऑड। ऑड प्लस ऑड, ऑड। राइट है, और ये क्या है? नंबर। जैसे मैंने क्या बोला था, क्या है? 5। एफ एक्स इज इक्वल टू 5 क्या है? याद करो, इवन या ऑड? एफ एक्स इज इक्वल टू 5 इज इवन। श्योर है ना? अच्छा, अगर ये इवन हो गया तो ई प्लस ओ, घोड़ा प्लस गधा, नैनो। याद आया? हाँ। अरे आपको याद है ये क्या बन गया? अरे ये तो नैनो बन गया। लेकिन क्वेश्चन वाला क्या कहता है कि ये तीनों कैसे हैं? ये तो ऑड है। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। और ये कैसे हो रहा है? ये तो अगर भाई सर नैनो बन गया तो मर जाएंगे अपन, तो हम तो क्वेश्चन से बगावत कर बैठेंगे। तो एक काम करते हैं, इस बगावत से बचाने के लिए अगर मुझे ये ऑड बनाए रखना है तो इसे भी ऑड होना चाहिए। और ये ऑड सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, अगर इसको नंबर रहना है तो रहे, लेकिन 0 के सिवा कुछ ना हो। क्योंकि कई बच्चों को आज भी याद है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 क्या है? इवन है कि ऑड है? इवन ऑड दोनों है, हाँ या ना? अगर इवन ऑड दोनों है तो 0 कभी कभी ऑड भी होगा, तो हमारे को तो ऑड से मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऑड फंक्शन चाहिए, अगर ऑड फंक्शन चाहिए तो 100% गारंटी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बाई ए को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। क्या मैं क्लियर हूं? समझ में आ रहा है? इसका मतलब इसे 0 होना पड़ेगा। लेकिन सुनना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बाई अगर 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर बाई ए को कहां से कहां के बीच होना चाहिए? 0 से 1। कौन बोला? अच्छा बोला, मतलब बताओ सही, बताए। अरे अगर ये 0 है तो ये 0 से 1 के बीच होगा। इसका मतलब ये कि एक्स स्क्वायर अपने आप में ए और 0 के बीच होगा। अहिला, ये क्या बोल रहे हो? क्या ख्याल है? श्योर है? इसका मतलब ये 0 और ए के बीच में होगा। अब एक छोटी सी बात सोचो, इसका मतलब ए को, आपको पता है इसका मतलब ये तो पता चल ही गया होगा कितने से? ए को हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए? एक्स स्क्वायर से। और आप में से किसी को बताओ ये, किसी को बताओ ये क्या लिखा है? एफ। और ये इसके बाजू में कौन होता है? किसी को याद है कौन होता है ये? हाँ, ये -10 से दोस्तों मैं भी पढ़ सकता हूं। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? जो तीर के इधर होता है वो कौन है? डोमेन। और ये कौन है? कोडोमेन। याद आया? ये डोमेन है। अगर ये डोमेन है तो डोमेन क्या होता है? एक्स या वाई? एक्स। माने एक्स की वैल्यू दे रखी है, बोलो हाँ या ना? एक्स की वैल्यू कहां से कहां के बीच है? बोलो -10 से 10। अब रुकने का टाइम आया। क्यों? क्योंकि आप में से कई लोगों के लिए अब बढ़िया समय आया। जिन लोगों ने सबसे पहले दिन की क्लास अटेंड करी थी, हा, एक सेकेंड, क्या खतरनाक बात बोल दी। याद आया किसी को? मैंने बोला था एक्स अगर अपने आप में -10 से 10 हो तो कितने लोगों को याद है एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? 0 से 100। इसका मतलब ये कि ए को अगर एक्स स्क्वायर से बड़ा होना है तो आपको यह भी पक्का होना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से 100 हो, है ना भाई? एक मिनट। एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक है? एक्स स्क्वायर 0 से 100 है, 0 से 100। तो ए अगर एक्स स्क्वायर से बड़ा है तो माने एक्स स्क्वायर की किस वैल्यू से बड़ा है? किसी भी वैल्यू से या हर वैल्यू से? हर वैल्यू से। इसका मतलब इसको ए को किससे बड़ा होना चाहिए? 100 से। अगर ए 100 से ही बड़ा हो जाए तो इसकी हर वैल्यू से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की हैसियत ही 0 से 100 के बीच में।
तो इसका मतलब ये कि ए को किससे बड़ा होना चाहिए? 100 से। तो आंसर आ गया, ए बिलोंग्स टू 100 to इनफिनिटी। क्या मुश्किल है क्या? कितने लोगों को समझ में आ गया? कहानी समझ में आई? इसको 0 रखो, इसको 0 रखने के लिए ए को x स्क्वायर से बड़ा करो। तो लोग पता क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव का बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। यूं देखते हैं, अच्छा ये -10 से 10 है क्या? अच्छा x स्क्वायर चाहिए क्या? 1 मिनट, 0 से 100, 100 से बड़ा, खत्म। देख के जवाब दे देते हैं। अभी समझाता हूं। कितने लोगों को पता है कि अगर कल को यहां x क्यूब होता तो आंसर क्या होता? आंसर बोलो। ए को एक्स क्यूब से बड़ा होना पड़ता, ए को एक्स क्यूब से बड़ा होना पड़ता, तो आप बताओ एक्स क्यूब की वैल्यू कहां से कहां तक होती? -1000 से +1000। नहीं आया तो ए को किससे बड़ा होना था? 100 से बड़ा, बड़े से बड़ा, 1000 से बड़ा। नहीं आया? अरे वो तो देखते बदलता है। नहीं आया? इसको देख करके स्ट्राइक करेगा धीरे धीरे, ठीक है? अभी तो आप बहुत प्रिमिलरी स्टेज में खड़े हो यार, आप कैसे अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीदें कर सकते हो? बस जो लिखवा दिया वो याद रखा करो बस आप, ठीक है? सोचो हम कल से अब तक इवन एंड ऑड कर रहे हैं, राइट है? तो ये क्या वास्ट टॉपिक है और कैसे कैसे रस्तों से निकलता है। अच्छा चलो, जो भी है निकलता ही होगा, सभी के लिए निकलता होगा, ठीक है? हाँ साहब, अगले टाइटल के ऊपर चर्चा कर रहा हूं, है ना? अगला टाइटल है हमारे पास बढ़िया वाला, ठीक है? काइंड ऑफ फंक्शन। राइट है भाई? 4 काइंड ऑफ फंक्शंस। पहला 1 to 1, दूसरा मैनी टू 1, ठीक है? तीसरा ऑन टू, और अगला इन टू। हाँ साहब, आप आराम से लिख लो, ठीक है? लिख लिया? वन टू वन, मैनी टू 1, ऑन टू एंड इन टू। लिख लिया? हाँ, ये पहले जो बताया था बस, अब उस समय इंट्रो मारा था, अब आगे चलेंगे। आराम से लिखो, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छे पेन लाया करो, बस थोड़ा सा क्वालिटी के, थोड़ा तेज लिखा जाता है उनसे। हाँ भाई, इनमें से मैं आपसे बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ये जो लिखे कितने, पहला क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है। कितने ये देखा? सारे जवाब नहीं दे पा रहे, कॉमा में तो कैसे दे दो, ठीक है? 4 है ना? पहले फोकस तो बैठे। अच्छा, अब और मुश्किल क्वेश्चन है जिसमें आपको और गहराई से देखना पड़ेगा। इनमें से कितने ऐसे जो ओ से चालू हुए? 2, है ना? टाइम तो नहीं लगा, है ना? रेस्पॉन्ड करने का टाइम तो लगता ही है ना? लेकिन सबसे पहले तो जैसे वो ठाक की आवाज सुनते ही पहले दिमाग में आता है ना कि अब दौड़ना है ना? तो ये पहले 2 फंक्शन यहां आपको दिख रहा हूं, कौन कौन से? क्या लिखा है ये? थोड़ा मुश्किल है बोल पाना। 1 to 1 और ऑन टू। जिनके भी नाम ओ से चालू होते हैं उनके घर में दूसरे नाम है, याद रखना। जिनके भी नाम ओ से चालू हुए उन्हें और भी नामों से पुकारते हैं। इसे 1 to 1 को बहुत ध्यान से सुनना, 1 to 1 को इंजेक्टिव पुकारते हैं। क्या बुलाते हैं? इंजेक्टिव, याद रहेगा। और इसको सरजेक्टिव बुलाते हैं, सरजेक्टिव, याद रखिएगा, ये याद रखना है अपने को। और जिस दिन ये दोनों एक साथ होते हैं उस दिन हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। बाई का मतलब तो पता ही होगा, दोनों जेक्टिव, ठीक है ना भाई? तो याद रखना 1 to 1 के घर का नाम क्या है? इंजेक्टिव, है ना? इसके पापा बुलाते होंगे तो बेटा इंजेक्टिव इधर आओ, ठीक है? और बेटा सरजेक्टिव उधर जाओ, ठीक है? समझ में आ रहा है? और ये अगर देखा जाए तो दोनों जिस दिन होते हैं बाइजेक्टिव। क्लियर है? नहीं आया, है ना? हाँ, धीरे धीरे आपका प्रोसेसर है, पेंटियम 5 का जमाना है, लेकिन पेंटियम 1 का टाइम का प्रोसेसर है, तो कभी कभार, है ना, मदरबोर्ड भी उड़ जाता है, ठीक है? 7 आगे के पेंटियम, है ना? हाँ, वो मेरे को भी ध्यान है, डुअल, क्वाड्रा कोर और पता नहीं कौन से।
अब तो और भी अच्छा गया, आसूस वगैरह है ना। नहीं, ऑक्टा कोर के तो मोबाइल है ठीक है, हाँ उसमें नहीं अभी तक ऑक्टा कोर है, अब चिंता मत करो, ठीक है। अच्छा खैर फिलहाल आगे चलूं। अच्छा पहली चीज इनके नाम, ठीक है। अब कितने लोगों को ये भी याद है कि कौन कौन क्या क्या था, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसलिए पहले लिख लेते हैं, राइट है। 1 to 1 को मैं ऐसे लिखूं तो किसी को तकलीफ तो नहीं, शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे हम लोग 1 to 1। 1 to 1 को क्या पुकारते हैं, इंजेक्टिव, लिख लीजिएगा, ठीक है। अ फंक्शन इज सेट टू बी 1 to 1, ए फंक्शन इज सेट टू बी 1 to 1 a function is said to be 1 to 1 if each member of A is connected with each member of A is connected with one member of B only, one member of B only. Each member of A is connected with one member of B only. श्योर है, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ठीक है, एक का तीर एक को, एक का तीर एक को, हिंदी में लिख लिया। आ जाओ पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ, तुरंत तुरंत चलिएगा। अगला वाला है मैनी टू वन, राइट है। आप चाहो तो 1 to 1 में ये वाली फोटो भी बना सकते हो, आपको अगर याद हो तो। एक का तीर एक को, याद आया, एक का तीर एक को, ठीक है ना। ये वाली आप चाहो तो छोड़ देना, एक आदमी को बाहर दिखा देना, ये ए है ये बी है, बना दी फोटो। मैनी टू 1 पे आ जाओ फटाफट। मैनी टू 1 कहता है, हाँ लिख लीजिएगा, इफ 2 or more members of A, लाइन छोड़ के लिखना थोड़ा अच्छा लगे, नोट्स है ना। इफ 2 or more members of A, 2 or more members of A are connected with one member of B, one member of B, one member of B, ठीक है ना। अच्छा अब यहां पे लिख दीजिएगा 2 या अधिक तीर एक को, 2 या अधिक तीर एक को, लिख लिया, 2 या अधिक तीर एक को। हाँ भाई, किसी को अगर याद हो तो फोटोग्राफ, ये यहां पे ए है, यहां पे बी होता है, सबको पता होना चाहिए। ये और ये तीर, जैसे ये 2 तीर एक जने को लग गए और बाकी तीर 1 to 1 चलते रहे, बाकी तीरों से मतलब नहीं है। अगर 2 तीर भी एक को लग गए तो हम तुरंत चिपका देंगे मैनी टू 1, श्योर। और ये 1 to 1, ठीक है भाई। अगले पे आ जाओ, थर्ड है, थर्ड नंबर पे लिख लीजिएगा फटाफट, ऑन टू। चलो जल्दी से ऑन टू पे लिखो। ऑन टू का घर का नाम सर्जेक्टिव, ओ से चालू होता है, सर्जेक्टिव, राइट है भाई। अगले पे आ जाओ। हाँ भाई, नेक्स्ट इज ऑन टू, है ना। ऑन टू में लिखेगा, इफ ईच मेंबर ऑफ बी is connected, if each member of B is connected with A, then it is onto function, then it is onto function, ठीक है। और उसके नीचे लिख लीजिएगा, जब आप ये लिख रहे हो तो उसके नीचे जरूर लिख लीजिएगा, है ना, onto। इसका मतलब ये होता है, onto का मतलब होता है जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए, याद आया, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, then function is said to be onto, ठीक है। और नीचे हिंदी में लिख देना, जब B में सभी को तीर लगे, जब B में सभी को तीर लगे, जब B में सभी को तीर लगे। ये है असली सबसे काम की चीज, तो मैं हिंदी में लिखा रहा हूं वो है, ठीक है ना। अच्छा डी पे आ जाओ, येंतो, राइट है भाई। N2 पे आ जाओ फटाफट, N2 पे आ जाए, करो मत। N2 के लिए अगर मैं चर्चा करता हूं तो N2 की चर्चा कीजिए मेरे साथ, है ना। इफ 1 or more members of B, if 1 or more members of B are not connected, ठीक है,
आर नॉट कनेक्टेड। ठीक है, आज ही मैंने एक बैच के अंदर ये पूछ लिया था, ठीक है, कि भैया क्या इनटू फंक्शन की पहचान क्या, तो उन्होंने कहा व्हेन रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो मैंने आपको बता देता हूं, ये गलती से भी नहीं बोलना, बोलना तो ढंग से बोलना, व्हेन रेंज इज लेस देन कोडोमेन। ठीक है, नॉट इक्वल टू में तो ग्रेटर देन भी होता है, याद रखिएगा, रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ी नहीं हो सकती। आप में से किसी को अगर याद हो तो रेंज और कोडोमेन का लफड़ा भी याद दिलाता हूं। किसी को अगर याद हो, वो मशीन के नीचे डब्बा याद है, फंक्शन एक मशीन है। कभी बात हुई हमारी या नहीं हुई? अरे बोलो ना, हुई है या नहीं हुई? कभी नहीं हुई? अच्छा, अरे आपको फंक्शन के मशीन नहीं बताएगा? अच्छा फटाफट सुनो, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करता हूं। एक्चुअली क्या ना, फंक्शन एक मशीन है, पूरी तरह से फंक्शन एक मशीन है, याद रखना, है ना। कैसी मशीन? कैसे? जैसे वो मान लो जैसे y इक्वल टू में लिखा है sin x, राइट है भाई। आज आपने x और y के बीच में किसको लगा रखा है? साइन की मशीन लगा रखी है, तो साइन जैसे एक्टिवेट होगी ना, आप x की जगह 0 डालो, y इक्वल टू 0 देगी, x की जगह π/2 डालो, y इक्वल टू 1 आएगा। लेकिन आपने मन में आ गया नहीं भाई साइन की मशीन मजा नहीं आ रहा, कॉस लगाओ भाई। कॉस लगाते क्या होगा? कॉस लगाते अलग बोलेगी ना वही, तो क्या होगा? कॉस लगाया 0 पर कितना देगी? 1, और π/2 पे कितना देगी? 0। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? तो फंक्शन पूरी तरह से एक मशीन है। अब एक बच्चे को चक्कर आ जाए, यार कैसी मशीन, यार कौन सी मशीन? अब उसके लिए एक मशीन बना रहा हूं कि देख सचमुच एक मशीन बनाई। याद रखना, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा खेल खिलाड़ी कौन है? ये जिसने ये सारी डेफिनेशन याद कर ली, जो मैंने लिखा है, धूल है अगर उसे ये नहीं आया तो। सारे खेल का खेलने वाला ये आदमी है, इसको भूलना नहीं है। फंक्शन ए से बी में काम कर रहा है, और ए तीर के इधर जो बैठा है वो कौन है? ए, और ए अपने आप में होता है डोमेन, और बी जो होता है वो रेंज नहीं होता, ये कोडोमेन होता है। अब एक कोडोमेन और डोमेन क्या चीज है वो भी सुनो। फंक्शन अपने आप में ए को बी से कनेक्ट कर रहा है। फंक्शन माने सर ये मशीन, हाँ ये ए को बी से कनेक्ट कर रही है, दिखाओ सर ए का है। मैंने कहा ले देख, ये रहा तेरा ए, ये रहा तेरा बी। सर इसमें ए और बी क्या है? मैंने कहा डब्बा है ना, डब्बा, ये पूरा डब्बा ए है, राइट है, और नीचे जो डब्बा लिखा है ये बी है। अच्छा ये डब्बा ए और बी है, फिर सर y बराबर एफ एक्स क्या है वो बताओ। जो आप कहते हो y बराबर एफ एक्स होता है वो क्या है? मैंने कहा x किस में गया? f में, और क्या बन गया? y। सोच, यहां से तेरा a से तेरा x कूदा, इसमें गिरा, और ये फंक्शन की मशीन से गुड़गुड़ हुआ, बाहर आया, और नीचे क्या निकलने लग गया? y निकल रहा है। अच्छा ये y है, और ये डब्बा भी है। हाँ सर ये y कितना होगा? तू सोच, एक डब्बा तेने डाला तो ज्यादा से ज्यादा कितना भरेगा? थोड़ा, या तो कम, या पूरा लबालब, या तो आधा भरेगा या लबालब भरेगा। ऐसा हो सकता है क्या एक डब्बा डाले और बाहर तक टपकना चालू हो जाए? नहीं होगा ना। अगर ऐसा हो जाए तो समझ लो मशीन में गड़बड़ है भाई। नहीं है समझ में? मशीन में गड़बड़ है। आज एक डब्बे का 2 डब्बा बना रही है, और अपन हिंदुस्तानी तो कब से ढूंढ रहे हैं ऐसी मशीन। भगवान एक डाले जिंदगी भर का निकलते रहे, नहीं मशीन के नीचे मशीन लगाऊं, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है ना। हाँ तो समझ लेना। अब समझना दूसरी बात, सर फिर रेंज, ये रेंज डोमेन ये सब क्या चीज है? मैंने कहा देख, जिससे डला इनपुट हुआ वो है डोमेन, ये डोमेन है, ये डब्बा डोमेन, और ये को डब्बा को डोमेन। आया कि नहीं आया? अच्छा इतनी दूर तक ये भरा, जितनी दूर तक भरा ये क्या चीज है? रेंज। याद आया? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? रेंज या तो को डोमेन से कम होगी, और या फिर बराबर होगी। अगर रेंज इस को डोमेन से कम रह गई तो मैं कहूंगा ना इतना खाली रह गया। याद आया? जितना खाली रह गया मेरे को इनटू लगाना पड़ गया, और इनटू लगाते कैसा फंक्शन हो गया? इनटू फंक्शन हो गया। अब आपको याद आ गया। और अगर बाय द वे ये पूरा लबालब भर गया तो मुझे इनटू लगाने का मौका नहीं पड़ेगा। और ये पूरा कब बराबर होगा? जब रेंज को डोमेन के बराबर हो गए। जिस दिन रेंज को डोमेन के बराबर होगी, इनटू नहीं लगेगा, इनटू नहीं लगेगा तो ऑन टू। तो याद रखना 2 केस हैं, रेंज को डोमेन के या तो बराबर है या रेंज को डोमेन से छोटी है। रेंज कभी को डोमेन से ज्यादा नहीं होगी। रेंज माने बाहर तक आ जाए। नहीं आया? ये पहली और जरूरी चीज है ना भाई। अब ये सब कॉपी तो करना नहीं था, लेकिन इस बार एक अच्छी बात हो गई, मेरे को दोबारा बोलने का मौका पड़ गया। ठीक है, रिमेंबर लिख लिया इनटू तक। इसके आगे लिखेगा एफ ए टू बी, एफ ए इंटू बी लिख लिया आपने। इसके नीचे डोमेन को डोमेन, ठीक है ना, इज लिखेगा इज द की पॉइंट ऑफ, इज द की पॉइंट ऑफ
काइंड्स ऑफ फंक्शन इज द की पॉइंट ऑफ काइंड्स ऑफ फंक्शन। जिस बालक को ये देखना आ गया उसको सब आ गया। एफ ए टू बी इज द की पॉइंट ऑफ काइंड्स ऑफ फंक्शन। ये जो काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़ने वाले हैं ना, वो पूरा इसके हाथों में है। लिख लिया। अब इसके अंदर भी ये देखेगा, ये जो मैंने लिखा एफ ए इंटू बी, इसी को दोबारा लिख रहा हूं। ये तो मैंने बोला ये डोमेन है, कोडोमेन है। अब लेकिन हर एक आदमी का रोल बताता हूं। ए का क्या रोल है, मेरे साथ हो, कमरे में हो, मेरे साथ हो। अगर बाय द वे ए के बारे में बात करें तो ए हमें बताता है कि ग्राफ कितना बनेगा। क्या बनेगा? ग्राफ कितना बनेगा। तो सबसे पहले याद रखना, ग्राफ कितना बनेगा। श्योर है? ग्राफ कितना बनेगा। और जबकि ये क्या है, ये कुछ नहीं बताता, ये बाद में बताऊंगा। पहले तो आप ए का रोल समझो, सही है। अब आता हूं पहले पॉइंट पे, ठीक है। यहां तक की बात याद रखी। अब आ जाइएगा मेथड्स टू फाइंड काइंड्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूं 100% बता रहा हूं। मेथड्स इसके कोई नहीं बताता, नेवर नेवर। जबकि इसके 5 मेथड हैं। अगर आप उनमें से कोई भी आप क्रम से लगाते जाओ, ये लगे तो ठीक, नहीं तो अगला लगाओ, फिर अगला लगाओ, आपका 100% आंसर आता है। तो याद रखिएगा मेथड्स में पहला मेथड, ठीक है, यूजिंग मैपिंग मेथड। यूजिंग मैपिंग मेथड, ठीक है भाई। यूजिंग मैपिंग मेथड, जिसमें पहले नंबर पे लिख लेना मैपिंग मेथड के बाद में, ठीक है। इफ फंक्शन इज फ्रॉम एन टू एन, फंक्शन इज फ्रॉम एन टू डब्ल्यू, फंक्शन इज फ्रॉम आई टू एन, ठीक है, फंक्शन इज फ्रॉम आई टू आई, और फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर, है ना। टिपिकल केस, राइट है भाई। ये सब लिख लीजिए। फंक्शन एन टू एन, एन टू डब्ल्यू, आई टू एन, आई टू आई, आई टू आई, और फंक्शन आर टू आर, टिपिकल केस। लिख लिया। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो मिल जाए, ये कुछ भी क्वेश्चन को देखोगे ना, क्वेश्चन को देखते ही भिड़ते ही सबसे पहली लाइन ये लिखी होती है, आपकी नजर इस पर जानी चाहिए। क्या लिखा है? फंक्शन एन से एन लिखा है, अच्छा फंक्शन आई से आई लिखा है, फंक्शन एन से डब्ल्यू लिखा है, या आई से डब्ल्यू लिखा है, या आई से एन लिखा है, कुछ भी दिख जाए, आपको जरूरत है क्या मैपिंग मेथड यूज करो। कोई दूसरा मेथड कितना भी कहते कहते मर जाए, आप नहीं यूज करोगे। आपको बता रहा हूं, दूसरा आपको बहुत ज्ञान देगा, ये ग्राफ से कर लूंगा, वो ग्राफ से कर लूंगा, वो सिर्फ वही क्वेश्चन कर सकता है जो उसको सिखाया। लेकिन इससे आप 100% सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो याद रखना, अगर आपको ये दिख जाए मैपिंग मेथड लगाना है। मैपिंग क्या चीज है? मैपिंग का मतलब होता है एक को देख के दूसरे को मैप कर देना, माने एक को देख के दूसरा बनाना, ठीक है। याद रहेगा? बस मात्र 1 मिनट और, ठीक है। तो मैपिंग मेथड क्या है वो बता देता हूं। जैसे मान लीजिए किसी ने दे रखा फंक्शन एन से एन है, कहां से कहां तक? फंक्शन एन से एन है, और एफ एक्स बराबर में आपको दे रखा है x+2। कितना दे रखा है? x+2 भी क्यों लो, x+1 लेता हूं, ठीक है। अब अगला पूछ रहा है इस काइंड ऑफ फंक्शन, किस तरह का फंक्शन है। सही है ना भाई? इतनी तो बात समझ में आ रही है। जैसे ही आपकी नजर ये इस पे पड़े फंक्शन एन से एन, ओहो, आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, गुड है, यहां पे तो मैपिंग लगेगा। कौन सा मेथड लगेगा? मैपिंग। और मैपिंग का मतलब क्या? गोला बनाओ। आया समझ में? मैपिंग का मतलब तुरंत आपको इस पर आ जाना है। और अगर ये मैपिंग है तो देखना जरा, इसमें क्या है, ये एन से एन है, ये पहले वाले का गोला एन, ये दूसरे वाले का गोला एन। एन का क्या मतलब होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, ऐसे कुछ सैंपल ले लो और इनफाइनाइट तक लगा दो। ये आपको याद रखना है कि एन सुनते ही ये लिखना है। वैसे ही अगर ये एन है तो ये भी तो एन है, ये कहेगा मेरे भी लिख, तो आप ये लिखोगे 1 2 3 4 5 6 डैश इनफाइनाइट। कुछ सैंपल्स ले लिए। अच्छा, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करने वाला कौन है? एफ एक्स बराबर x+1। सबसे पहले बताओ x कहां से उठेगा, यहां से कि यहां से? इधर वाले से। x के नाम पे पहला कौन उठा? 1 इसमें जाएगा, 1+1 किसको तीर लग गया? 2 को, राइट है कि नहीं? अच्छा, फिर 2 उठेगा, 2 + 1 3, 2 का तीर 3 को, 3 का 4 को, 4 का 5 को, 5 का 6 को। क्या एक तीर एक को लग रहा है? अगर एक तीर एक को लग रहा है तो 1 to 1 है। बात पकड़ में आई? क्या इधर कोई भी एक ऐसा आदमी ढूंढ सकते हो जो ये कहते मुझे तीर नहीं लगा? कौन? 1। अगर 1 को तीर नहीं लगा तो 100% आपने इंटू लगा दिया, भाई तीर नहीं लगा, और तुरंत आपने लगा दिया इंटू फंक्शन।
इज इट मुश्किल? कहानी पकड़ में आई क्या? 1 to 1 इंटू, हाँ दोनों हर तरह की प्रॉपर्टी रखेगा। क्या ये मुश्किल है? आसान है ना? ये शुरुआत है, मैं आपको बता रहा हूं। ये तो अरे मुश्किल भी नहीं है, ये तो सबसे आसान है। ये टाइटल में वो ऑड इवन जैसा वो व्यापक ग्रुप भी नहीं है। इतना आसान है, इतना आसान सोचोगे अब वो लगे खट खट गाजर मूली की तरह कटते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, बेल, अच्छा यार वो आते ही मेरे को कल फिर बताना, ठीक है? नहीं तो फिर क्या है आपको पता ही है। नहीं मेरे को लिटरली नहीं पता, क्या आप मेरे को कल कह भी रहे थे, मेरे को याद आ गया है ना, मेरे को अच्छे से याद है आप लोगों ने कहा था। अच्छा एक सेकेंड, कितने लोगों को लगता है कि फंक्शन जेड से जेड हो? तो जेड का मतलब क्या होता है? अब आया जेड माने इंटीजर, फंक्शन जेड है, जेड टू जेड है, इसका मतलब इंटीजर। अब मान लो एक बार के लिए जरा फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे रखा है, कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कितने लोगों को लगता है इंटीजर से इंटीजर सुनते ही कौन सा मेथड? मैपिंग। मैपिंग का मतलब गोला बनाओ, हाँ या ना? और अगर ये वाली बात सत्य है तो आपको ये भी क्लियर होगा कि अब की बार नीचे क्या आएगा? आई इंटीजर है और यहां भी आई, और दोनों के बीच के कनेक्टिविटी देने वाला ये। अब सोचो इंटीजर में, इंटीजर कहां से स्टार्ट होते हैं? माइनस इन्फाइनाइट से, राइट है भाई? माइनस इन्फाइनाइट से डैश डैश, -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश इन्फाइनाइट, ऐसा होगा। इंटीजर ऐसे लेते हैं, याद रखना है इंटीजर ऐसे लिखना है। इंटीजर सुनते बाकी भले क्वेश्चन छोड़ देना, लेकिन ये भी लिख के आगे तो भी नंबर दे देगा एनसीईआरटी वाला। अब सुनो, आपने लिखा माइनस इन्फाइनाइट डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश इन्फाइनाइट, राइट है? अच्छा बताओ एक्स कहां से उठेगा? इधर से कि इधर से? इधर से। एक्स के नाम पे हमेशा सबसे पपलू आदमी पकड़ो, किताबों में मत जाना, अपनी पसंद से सबसे घटिया चॉइस पकड़ो। आपको इसमें कुछ सिद्ध नहीं करना है, आपसे कोई परीक्षा लेने वाला नहीं है, बस आपका आंसर सही होना चाहिए। सबसे प्यार से उठा जीरो, कोई भी दुनिया में सबसे पहले जीरो लाओ, ठीक है? जीरो रखा, जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो, जीरो का तीर उड़ता और किसका लग गया? जीरो के। अब दूसरा सबसे प्यारा नंबर ढूंढो, 1। श्योर है? लेकिन मैं अपनी पसंद से जानबूझ के -1 ले रहा हूं, मेरी चॉइस, ले लो, वीटो लगा दूं। अगर मैं -1 लेता हूं तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 रखो यार, रखना तो आपको पड़ेगा। -1 का स्क्वायर और प्लस -1 0, तो -1 का तीर किसके लग गया? 0 के। दो जनों का तीर एक को लगा, खट बोर्ड टंग गया, -1, बाकी गए भाड़ में, हमको दूसरों चेक भी नहीं करना। पहले कहानी पकड़ में आई, यहां तक ये कहानी पकड़ में आ गई, -1। अब दूसरी बात कि अब अपने को ऑन टू इंटू चेक करना है। ऑन टू इंटू में एक भी जना अगर उठ के इधर वाली पार्टी में कह गया कि भाई मुझे तीर नहीं लग रहा, हाँ या ना, मैं तुरंत इंटू टांगूंगा। मेरे को मतलब नहीं है बाकियों को लग रहा है कि नहीं लग रहा, एक जना बस मिल जाए जो रिपोर्ट दर्ज करा दे, ठीक है? मैंने 1 से तीर लगवाया, दूसरा आसान खेल क्या है? 1। अगर मैंने 1 लगाया तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 2, किसके खलबली मची? 1 के। भाई मुझे तीर नहीं लगा, है ना, पता करो लगेगा कि नहीं लगेगा। हमने कहा रुको 1 मिनट, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस, भैया नीचे आओ, ये नीचे आए, 1 के सामने बैठ जाओ, =1 और बताओ कब इसको तीर लगाओगे। उसने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर अगर 1 है, इसका मतलब 100% एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 है ना? कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, बाबा को बुलाया गया, बाबा हिसाब दो, तो उन्होंने बाबा ने हिसाब दिया, -1 प्लस √5/2 पे तीर लगेगा इसके। क्या ख्याल है? हमने कहा इसका मतलब होता है 0.6 पे या -1.6 पे तीर लगने वाला है आपके। तो 1 ने फैल गया 1 कि हाय राम, इधर तो सारे इंटीजर हैं, नहीं आया समझ में? कभी जिंदगी में 1.6 और 0.6 नहीं आने वाला, मतलब मैं बेतीर रह जाऊंगा। बेतीर माने इंटू, समझ में आया कि नहीं आया? मने इसके तीर नहीं लगेगा और इसके तीर नहीं लगेगा, इसका मतलब इंटू। क्या कहता हूं, मुश्किल है क्या? अब तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि तीर कहां लगता है भाई, हाँ है ना? क्या आपको एक कहानी पकड़ में आ गई? नहीं आई, है ना?